नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित तिवारी आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि लोगों के द्वारा मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था जो मंगल इनस्क्रिप्ट के कोड कुछ इंपॉर्टेंट दिए गए थे। आज हम लोग कृतिदेव के कुछ कोड जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, जो आपके पेपर में आपका टाइपिंग टेस्ट होता है उसमें ज़्यादातर ये वर्ड आते हैं, तो आप इनको कोड के माध्यम से कैसे जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद में कुछ हम 5512 पदों के लिए उसकी पोस्ट कौन कौन सी पोस्ट हैं, कैसी पोस्ट है, कब फॉर्म फिल किया गया था, कब उसकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी, उसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी करेंगे। तो सबसे पहले आप देखते हैं कि इसमें कोड बहुत सारे हैं। कृतिदेव में कोड बहुत सारे हैं, आप अनलिमिटेड कोड हैं। लगभग मान लीजिए आपकी 100-200 कोड है, ठीक है। उनमें से जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, वो जो पेपर में ज़्यादा आपके पूछे जाते हैं, वो हम आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है। इसका हम लिंक भी दे देंगे, आप अगर चाहें तो आप खुद भी देख सकते हैं। सबसे पहले तो आपको कोड जो कोड की ज़रूरत पड़ेगी वो कोड कौन सा होगा, जो आपके, देखिए मैं वो कोड बताने जा रहा हूँ जो आपके पूछे जाएंगे ज़्यादा, ठीक है। जैसे आपके पास ये प्लस का कोड पूछा जाएगा, तो आपको प्लस के लिए Alt+036 दबाना है। मतलब आल्ट के साथ में 036, तब प्लस बन जाएगा। Alt+036 नहीं, सिर्फ आल्ट की बटन दबाएंगे और 036 प्रेस करेंगे तो आपका प्लस का साइन बन जाएगा। उसके पास में ये वाला निशान है 5 नंबर, 4 5, ठीक है। आपके पास ज़्यादा पूछा जाता है 8 नंबर, ठीक है। जिनमें मैं टिक कर रहा हूँ वो ज़्यादा पूछे जाते हैं। उसके बाद में आपको 10 नंबर पूछा जाता है, अच्छा, पूर्ण विराम, ठीक है। उसके बाद में ये विराम चिन्ह हो गया, उसके बाद में फुल स्टॉप हो गया, ठीक है। ये ज़्यादातर पूछे जाने वाले हैं, ठीक। जो ज़्यादा पूछे जाते हैं मैं उन्हीं में टिक कर रहा हूँ, आप लोग इसको जरूर ध्यान दें। बाकी नंबर आप नंबर उससे से डाल सकते हैं। जैसे इसके बाद में आपका स्रा ज्ञा, ये भी आपका पूछा जाता है, तो इसलिए ये कोड आप खुद अपने कॉपी में नोट कर लें, ठीक है। इनको मैं अलग से नहीं बता रहा हूँ, आप इसमें टिक कर दे रहा हूँ, आप खुद से इनको नोट कर लें। उसके बाद में आपका इया बनता है, ठीक है। इया भी पूछा जाता है, ओके। आए वाय के लिए सारी चीज़ें आपको कीबोर्ड से ही मिल जाएंगी। जो आप कोड से कर सकते हैं वही कोड से केवल करें, ठीक है। उसके बाद में आपको ये कोड लिखना है, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये बन जाता है आपका कीबोर्ड से ही। इसके बाद में ये कोड उसके बाद में आगे आते हैं। आपको इन्वर्टेड कामा कोड जिसमें टिक करा उसको आप खुद से नोट कर लें और उनको याद भी करना है, ठीक है। 188 वाला कोड। उसके बाद में आपको टोटल इतने कोड थे जो आपको ज़्यादा याद करने हैं, ठीक है। और आप इसमें मैं लिंक दे दूंगा, अगर उसमें कुछ समझ में नहीं आता तो आप उसको भी नोट कर लें, ठीक है। और मैं देखता हूँ कि हाँ, सॉरी, ये कोड अभी आपको याद करना है कि आपकी कृतिदेव में ये कोड पूछा जाता है, ठीक है। मैं एक बार और चेक कर लेता हूँ कुछ रह तो नहीं गया, सॉरी। आपको हा का कोड भी याद करना है, डिवाइड का भी कोड याद करना है, ठीक है। बाकी वैसे तो सारे कोड आपके कीबोर्ड से ही बन जाएंगे, ठीक है। ये तो रहे कोड। आपको ये की कोड ज़्यादा ज़्यादा याद करने हैं और आप अपनी कॉपी नोटबुक में लिख जरूर लीजिए, ठीक है। उससे आपको इसको याद करने में आसानी रहेगी, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं, आपकी वैकेंसी है कौन सी, जूनियर असिस्टेंट क्लर्क की। जूनियर असिस्टेंट क्लर्क की कितने पोस्ट के लिए? 5512 पोस्ट के लिए। कितने पोस्ट के लिए? 5512 पोस्ट के लिए, ठीक है। इसको विस्तार से चर्चा करते हैं हम लोग स्टार्टिंग से, ठीक। क्या था? 5512 वैकेंसी आई थी जिसका विज्ञापन जारी हुआ था, कब जारी हुआ था? 4/8/2023 को। कब जारी हुआ था? 4/8/2023 को। उसकी जो आवेदन शुल्क थी, प्रारंभ होने की थी, मतलब विज्ञापन हुआ था इसी दिन से आवेदन चालू हुआ था और इसी दिन से आप शुल्क भी अपनी उसकी में जमा कर सकते थे। 12/9/2023 से लेकर के 3/10/2023 तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते थे। इस फॉर्म को कौन कौन फिल कर सकता था? जिसने पीटी 2022, जिसने भी पीटी 2022 का एग्ज़ाम दे रखा था
वो इस फॉर्म को फिल कर सकता था। उसके 0 नंबर है, 1 नंबर है, 2 नंबर है, वो मायने नहीं रखता था। ठीक है। अब शॉर्ट लिस्टिंग में मायने होगी कि कितनी कट ऑफ जाएगी मेंस एग्जाम के लिए। अब कितनी जाएगी हम आपको हर वीडियो में बताएं कि आप तैयारी करना शुरू कर दें। आपके कितने भी नंबर हैं, आप सभी को, जितने लोगों ने फॉर्म भरा है सभी को पेपर देने का मौका मिल सकता है। ठीक है। उसके बाद में ये आपको मैं श्योर कर रहा हूँ कि आपको सभी लोगों को पेपर देने को मिलेगा, इसीलिए आप लोग इस फॉर्म के लिए तैयारी कर दें। अभी मैं बताऊंगा कितनी अच्छी इसमें पोस्ट हैं, पोस्ट भी बहुत अच्छी हैं, इसलिए ये वैकेंसी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है। अगर इसमें फ़ीस की बात करें तो फीस सभी के लिए 25 रुपये थी। अब आगे जो आएगा मेंस के लिए उसमें आपको कुछ नहीं करना होगा, लॉगिन आईडी पासवर्ड डालना होगा और आपको एक फ़ीस फिर से जमा कराई जाएगी 125 रुपये की। उससे आप मेंस का पेपर देंगे। मेंस का पेपर देने के बाद आपका कट ऑफ जारी होगा टाइपिंग के लिए। टाइपिंग के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर आपका मेडिकल होगा और आप ज्वाइनिंग पा जाएंगे। ठीक है। सभी के लिए फीस उतनी थी, कोई एससी हो या एसटी हो। ठीक है। उसमें इसमें दे रखा है कि आपने यदि पीटी 2022 दे रखा है, ये देखिए पीटी 2022 के रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर ये वाला फॉर्म फिल किया गया था। ठीक है। आगे आते हैं हम लोग। इसमें हम देखेंगे कि देखिए इसमें सभी को दिया गया कि सभी लोग, किसी का भी हो, आवेदन शुल्क सभी की 25 रुपये थी। ठीक है। जो आप आगे आएगा मेंस के लिए उसमें कुछ रियायतें दी जाएंगी एससी एसटी के लिए, और जनरल के लिए जो 125 रुपये फीस होगी वही होगी, बाकी के लिए अलग से आएंगी। अब अगर हम बात करें पदों के लिए, देखिए कितने अच्छे अच्छे पद हैं, ये भी हम आपको दिखा देते हैं। अगर चाहें तो हम इसका पीडीएफ भी दे सकते हैं, आप लोग इसमें सर्च कर सकते हैं। ठीक है, देख सकते हैं। सबसे पहले देखिए राजस्व विभाग, राजस्व परिषद की बहुत अच्छी वैकेंसी है। देखिए सभी आपका ग्रेड पे सभी में 2000 ग्रेड पे है। आपकी वैसे सैलरी 5200 से 20,000 तक की बनती है, और भी जो वेतन भत्ते लगते हैं वो अलग। ठीक है। राजस्व विभाग में टोटल वैकेंसी 1150 है, उनमें से 615 जनरल के लिए हैं, बाकी आप क्रम वाइज लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद में राजस्व विभाग में फिर से वैकेंसी है। ये राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश के अनुसार थी, और ये क्या है, ये कनिष्क सहायक की थी, ये कनिष्क सहायक मंडल आयुक्त के लिए थी। ठीक है। उसके बाद में देखिए 2 पोस्ट ये हो गए। तीसरी पोस्ट क्या आती है, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ। ठीक है। कि ये खंडीय संवर्ग के अनुसार है और ये प्रमुख अभियंता संवर्ग के अनुसार है। ये भी सिंचाई विभाग है, ये भी सिंचाई विभाग है। इसमें भी वैकेंसी 590 है। ठीक है। अब ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जब आप फॉर्म फिल करेंगे, फॉर्म फिल करने के बाद जब आप मेंस का पेपर देंगे, मेंस के पेपर के बाद आपकी टाइपिंग होगी। टाइपिंग के बाद एक फॉर्म फिल किया जाता है। जब आप टाइपिंग हो जाएगी, जब डीवी के लिए लोगों को बुलाया जाएगा तो मैं एक वीडियो भी बना दूंगा। वैसे मेरा एक वीडियो नहीं पड़ा है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मैं वीडियो बनाऊंगा और उसमें बताऊंगा कि आपको किस क्रम में वरीयता भरनी है, मतलब पदों के कौन से क्रम में भरेंगे। कि इसमें क्रम का मतलब क्या होता है कि जितना ज़्यादा, जैसे आपने देखा कि जितने ज़्यादा आपके नंबर होंगे, आपने जो प्रेफरेंस भरी है, मान लीजिए आपने सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ भरा है कनिष्क सहायक के लिए, तो आपके यदि ज़्यादा नंबर होंगे तो आपको वो तो मिल जाएगी, लेकिन यदि थोड़े कम होंगे कट ऑफ से, मतलब थोड़े से कम होंगे तो आपको दूसरी पोस्ट भी मिल सकती है। इसलिए नंबर इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपके ज़्यादा नंबर है तो आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस ही आपको मिल जाती है। ठीक है। तो ये जरूर नोट करना है कि किस विभाग में कितनी ज़्यादा पोस्ट है, किस विभाग में कम पोस्ट है। इसके बारे में हम लोग जब टाइपिंग हो जाएगी तब उसमें एक अलग से वीडियो बना देंगे और बता देंगे आपको पोस्ट प्रेफरेंस कैसे फिल करनी है। उसकी आप लोग चिंता मत करें, अभी सिर्फ तैयारी करें। बहुत अच्छी पोस्ट है इसमें, आप अभी देख ही रहे हैं कि कितनी अच्छी पोस्ट है। आपको सिर्फ और सिर्फ तैयारी करनी है, पढ़ाई करनी है। पढ़ाई कैसे करनी है वो भी हम लोग बताएंगे। ठीक है। उसके बाद में आती है 298 पदों के लिए बाल विकास एवं सेवा पुष्टाहार में। ठीक है। उसके बाद में ऐसे ही 6-7 देखिए वैकेंसी हैं। इसके बाद आती है ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में 38 पोस्ट है। इसके बाद वो जो 2-3 पोस्ट है उसमें ज़्यादा पोस्ट थी, बाकी सभी में कम कम पोस्ट है, आप देख ही रहे हैं। इस तरह से सारी पोस्ट आप देख सकते हैं। ठीक है। पंचायती राज विभाग में 9 पोस्ट हैं, जिसमें से 18 पोस्ट है, जिसमें से अनारक्षित 9 पोस्ट हैं। आप इनको लगभग 45 पोस्ट हैं टोटल, और इतनी अच्छी पोस्ट हैं, 41 पोस्ट हैं, और इतनी अच्छी पोस्ट हैं आपके, जिसमें कि देखिए
राजकीय कार्यालय निरीक्षण में भी है, ठीक है। आपके माध्यमिक शिक्षा परिषद में भी वैकेंसी है 29 वैकेंसी है, लेकिन जनरल के लिए नहीं है, बाकी सभी के लिए है, ठीक है। ये स्थायी और स्थायी अस्थायी का मतलब क्या होता है कि 1 साल 2 साल का कुछ बॉन्ड होता है कि आप इतने में, इसके बाद में आप स्थायी होंगे या आप शुरुआत से अस्थायी होंगे या स्थायी रहेंगे, ठीक है। इसके बारे में हम लोग अधिक जानकारी बाद में करेंगे। जो रही थी इन उसकी कोड की, तो कोड हम आपको बता दिए हैं, वो कोड आप लर्न करें और ज़्यादा से ज़्यादा टाइपिंग पे फोकस करें। किन के लिए? 1262 पोस्ट के लिए। और इसकी तैयारी के लिए हम लोग बताएंगे, और इसके जो 12 से 62 पोस्ट है उसके लिए भी हम लोग बता देंगे कि आपको प्रेफरेंस कैसे भरनी है। ये तो पोस्ट थी 5512 पदों के लिए, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।